हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के एग्जाम में बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में मैं समझाता हूँ। ए बी बी सी और मीडियन ए डी, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर पी एम की। मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये हमें गिवन है। समझ में आया? प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल, रेशियो इक्वल है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ठीक है, अच्छा ये भी क्या रखा है इस क्वेश्चन में, ए डी और पी एम क्या है? मीडियन है। ठीक है, ए डी और पी एम क्या है? मीडियन है। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा मीडियन का काम क्या होता है। मीडियन मीडियन जिस भी साइड पर पड़ता है उस साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? यानी बी डी जो है सी डी के इक्वल होगा, क्यू एम एम आर के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है ए बी सी सिमिलर दिखाना पी क्यू आर के। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझो, ये देखो, ये बाई ये तो दे ही रखा है, ये बाई ये भी दे रखा है, मतलब दोनों ट्रायंगल का। किसी तरीके से अगर ये एंगल इक्वल आ जाए, बात को समझना, किसी ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये दे रखा है, किसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है मैंने कैसे आइडिया लगाया? क्लियर? तो अब ये एंगल इस मतलब इस एंगल को इसके इक्वल दिखाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल मतलब ए बी डी और ये पी क्यू एम सिमिलर दिखाना पड़ेंगे, है ना। अगर इन दोनों को सिमिलर दिखा दूंगा तो सी पी एस टी से एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, देखो ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, और आपका बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, ए डी बाई पी एम दिया गया है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, ध्यान से समझो, ये बाई ये और ये बाई ये, ठीक है, इस दो ये छोटे इन दो छोटे ट्रायंगल्स की साइड्स हो गई। अब किसी तरीके से जो बी सी और क्यू आर दिया है इनको बी डी और क्यू एम बना दूं, ठीक, तो ये ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो बात को समझो, जो बी सी है ट्वाइस ऑफ बी डी होगा, मीडियन है तो सीधी सी बात है ये इसके इक्वल होगा, तो इसको भी मैं बी डी कह दूं। समझ रहे हो? तो बी सी जो होगा ट्वाइस ऑफ बी डी होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही क्यू आर जो है ट्वाइस ऑफ क्यू एम होगा। आप सोच रहे हो कि ट्वाइस ऑफ बी डी ही क्यों लिखा, ट्वाइस ऑफ सी डी भी तो लिख सकते थे। क्योंकि अभी मेरा टारगेट है इधर के छोटे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। अगर आप दिमाग में ये लेकर चलते कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं तो आप ट्वाइस ऑफ सी डी भी लिख सकते थे, ट्वाइस ऑफ क्यू एम आर भी लिख सकते थे। बात समझ में आई? ठीक, यहां लिख दो, मीडियन डिवाइड्स द साइड्स इन इक्वल पार्ट्स। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ठीक, बी सी को लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ बी डी, ठीक, क्यू आर को लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। समझ रहे हो? और ए डी बाई पी एम ही रहने देता हूं। क्लियर? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ए बी बाई पी क्यू
ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ठीक, इक्वल टू ए डी बाई पी एम। यहाँ से देखो तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू एम के, किससे, बाई ट्रिपल एस। समझ में आया? अब लिखने का तरीका है, थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं। मैंने लिखने मतलब डायरेक्ट नहीं लिख दोगे कि ए बी डी सिमिलर है पी क्यू एम के, सोचना पड़ता है ना सिमिलर या कन्ग्रुएंट लिखने के लिए, बताया था मैंने। अब देखो मैं ए बी और पी क्यू को लेके चलता हूं पहले। अब ए बी डी की मतलब ए बी डी की क्या बचा, डी बचा, पी क्यू एम का एम बचा। देखते हैं क्या सही है। ए बी बाई पी क्यू स्टार्टिंग की दो, स्टार्टिंग की दो, बी डी बाई क्यू एम लास्ट की दो, लास्ट की दो, ए डी बाई पी एम फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, बिल्कुल सही लिखा है। पोजीशन मैच करना बहुत जरूरी है। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय ट्रिपल एस रूल। समझ में आया? अब देखो जब ये सिमिलर हुआ तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, किससे, सी पी एस टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर, पक्का? अब एंगल बी क्यू के आ गया तो सीधी सी बात है कि ये बड़े बड़े नहीं सिमिलर हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, क्योंकि ये बाई ये था, हमने ये एंगल और इक्वल दिखा दिया। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल बड़े बड़े वाले यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। चलो लिखते हैं। ये गिवन था, ठीक, एंगल बी एंगल क्यू के हमने प्रूव करा था। या सिंपल इसे का एक काम करो, प्रूव क्यों लिखे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फ्रॉम फर्स्ट लिख दो। ठीक, तो ट्रायंगल ए बी सी, अब इसमें सोचना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या ही रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिखाओ ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रेशियो। समझ में आया? ठीक है, एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो। देखो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या काम करा मैंने। ठीक है, मेरा टारगेट था बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर दिखाना, यानी पूरे पूरे ए बी सी पी क्यू आर के। उन्होंने हमें ये बाई ये इक्वल दे रखा था। तो मेरे दिमाग में वहां से हिट करा कि ये बाई ये दे रखा है, किसी तरीके से इन दो साइड्स के बीच का ये एंगल इक्वल दिखा दूं तो काम बन जाएगा। तो दोनों बड़े ट्रायंगल साइड एंगल साइड से हो जाएंगे सिमिलर। हमने क्या करा, पहले इन दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाया। जब वो दो छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल बी क्यू के इक्वल हो गया सी पी एस टी से, फिर हमारा काम हो गया जो हमें करना था। समझ में आया? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।